गलत जानकारी के आधार पर आप विमर्श तो कर नहीं सकते एक वाजपेयी, या कर सकते? नहीं कर सकते। जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए ना। इसमें कहां इतना तो तकाजा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसी दल के। नहीं है जानकारी, अगर नहीं है तो कोई उसको करेक्ट कर लेते हैं। अभी तो हम लोग भी बैठे हैं, डिस्कशन में आ जाएगा। देखिए, आपका जो ये सवाल है कि पंचायत के वोट इतने हैं और SIR के इतने हैं, तो उसमें सिर्फ मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था। ये तो चलिए मैं कर चुका हूं इस पर शो। मेरा सवाल ये है, बीजेपी कह रही है 200 वोट जुड़वाने हैं, ये बीजेपी कह रही है, तो मतलब वोट चोरी हो रही थी क्या? नहीं, ये पारदर्शी नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। हाँ, तो पहलू बताइए। योगी साहब ने अगर ये कहा है कि भाई 100 से 200 वोट जोड़ने चाहिए, तो उसके पीछे कारण ये है ना कि ये 2,89,00,000 जो वोट कटे हैं, वो जो मर गए या वाले हैं वो छोड़ दीजिए, उसके बावजूद बचे 2,12,00,000। तो वो वोट एक्चुअल कहाँ है भाई? एफर्ट्स करिए, अगर हैं सही, जुड़ेंगे कब? उसका भी प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट चाहिए, आदमी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। यहाँ पे तो फॉर्म 6 तो नाम तो जुड़वाए जा सकते थे। नहीं जुड़वाए, वो तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, वो तो खत्म हो गई आपकी ना। अब अभी भी कर बिहार में नहीं कर सकते थे ना। अभी है, 1 महीने का है ना, यहाँ 1 महीने का समय है आपके पास। तो अगर वो अपने वर्कर को अपील कर रहे हैं तो उसमें क्या इतराज है भाई? उसमें क्या? सूरज मौर्य प्रतापगढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं मेरे घर में 5 लोग हैं, SIR में मेरे भाई का नाम कट गया, लेकिन पंचायत वोटर लिस्ट में नाम है, तो गड़बड़ झाला तो साहब तो जाके ठीक करा लो ना। अब SIR में करा लो, ठीक, क्या दिक्कत है? अच्छा, देखिए, लेकिन उससे गंभीर सवाल क्या है? इसमें नहीं, इसमें और सवाल थे। अब जैसे गुरदीप सप्पल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, साहिबाबाद में रहते थे, नोएडा शिफ्ट कर गए। आपने फॉर्म भरा होगा? यस, भाटी साहब ने भरा है। गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। उस फॉर्म में शिफ्टिंग का तो कोई कॉलम ही नहीं है कि मैं शिफ्ट कर गया हूं। वेरी करेक्ट, बट हम ये कह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट लिस्ट में आप ठीक करा लो ना। अच्छा, ड्राफ्ट 1 महीने का समय पहले मैं दौड़ता रहूं और कोई काम नहीं बचा दुनिया में। ये किसी आदमी के पास, खास एक गरीब के पास, एक मजदूर के पास, अरे नाम ठीक करा लो ना, इसी काम के लिए बैठा हुआ है। 12 करोड़ तो ठीक निकले ना। 12 करोड़ ठीक निकले, 2 करोड़ पर वो दूसरे चुनाव आयोग के हिसाब से 17 करोड़ 2 लाख। वो इशू गंभीर है, वो इशू गंभीर है आपका। मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूं कि गांव की संख्या कितनी है और अर्बन की कितनी संख्या, उसमें इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? वो गंभीर जांच। ये वोट चोरी कैसे नहीं है? वोट चोरी कैसे है? ये वोट चोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। विपक्ष अगर ये बात कहता कि अरे ये योगी साहब ये नहीं कह रहे कि वोट चोरी हो गए, प्लीज। वो जनता को अपील कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर। BLA काहे के लिए? खेला तो नहीं हो गया? नहीं, कोई खेला वेला का दिल्ली और लखनऊ में झगड़ा जो चल रहा है, संदीप जी, योगी आदित्यनाथ को कमजोर तो नहीं? वोटर नहीं। इसमें एक अजीबोगरीब बात जो मुझे समझ से परे है, वो ये योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, बीजेपी का कोई और आदमी नहीं बोल रहा। उनके मंत्री आकर कह रहे हैं ये तो सब ठीक है, वो ठीकरा फोड़ रहे हैं अखिलेश यादव पर। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ क्यों परेशान है? उनके पीछे सीधी सोच ये है कि 2,12,00,000 जो वोट हैं, जिनके आए नहीं वापस, तो वो ठीक करा लें। तो उसमें कहां वोट चोरी का सवाल हो गया? वोट चोरी हुई नहीं है, वोट चोरी नहीं हुई है, पर 200 नाम जुड़वाने भी हैं। सुरेंद्र राजपूत, ये बात समझ में आ रही है? संदीप भाई, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। या तो केंद्रीय चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है और या राज्य चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है। अब ये ज्ञानेश गुप्ता और राज्य चुनाव आयोग तय कर ले कौन फ्रॉड कर रहा है। साफ सी बात है, 10-20 लाख का फर्क नहीं है, 3-3 करोड़ का फर्क है आपके सामने। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घट तो रही नहीं, वोटर कैसे घट रहे? इसका स्पष्ट रूप से मतलब हो रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता जी के नेतृत्व में केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी प्रामाणिकता खो रहा है और इस प्रामाणिकता को नष्ट कर रहा है। इस देश की और दुनिया में भद पिटवा रहा है। आपके सामने है। हम लंबी चौड़ी आपने इतनी टेक्निकल बातें कर दी। हमारे दर्शक हैं, एक मिनट सुरेंद्र भाई, हमारे एक दर्शक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछ रहे हैं कि वो 2,17,00,000 जो शिफ्ट हो गए या नहीं मिले, अब उसकी ढूंढाई मिशन पर लग रही है क्या बीजेपी? ढूंढ कर लाएगी भैया कहां शिफ्ट हो गए? चुनाव आयोग नहीं कर पाया ये काम। मैं वही बात, बिल्कुल मैं कहता हूं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। आज की डेट में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना संदीप भाई, उससे बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ कर रहा है।
अब वो क्या गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है अभी हम पकड़ लें, और हो सकता है श्री राहुल गांधी जी की तरीके से बाद में भी पकड़ पाए, जैसे हरियाणा में पकड़ा हम लोगों ने, कर्नाटक में नहीं, पकड़ा, मुझे और ये महाराष्ट्र बात में समझ छोड़ेंगे आती तो हमें थी, नहीं। सुरेंद्र भाई, मैं आपको आप गड़बड़ का आरोप लगाएं कि वोट चोरी, जी। भाई आपका नुकसान हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ही आरोप लगा रहे हैं, ये मेरी जी, समझ जी, से परे है। फिर तो आपके ही आरोपों की हवा निकलती है, जब बीजेपी का भी मैं नुकसान आपसे हो फिर सकता से है। मैं तो नहीं, एक बात कह रहा हूं, जितने नेता लोग होंगे वो तो अपने नुकसान को देखेंगे ही ना। और एक बड़ी बात जो अभी आपके उससे शायद दिमाग से निकल गई कि चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग एक बहुत बड़ा गड़बड़ काम कर रहा है। 2023 तक जिस डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को कूड़ा बता रहा था, कूड़ा, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बगैर राजनीतिक दलों की सहमति से कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को तो कोई भी काम बगैर राजनीतिक दलों की सहमति के बगैर करने का हक नहीं है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जैसे ही ये आया और ये सारे गड़बड़ झाले आपके सामने हो गए। तो मैं एक चीज खाली आपसे पूछना चाह रहा हूं, कहना चाह रहा हूं, और आपके माध्यम से ज्ञानेश गुप्ता से कहना चाह रहा हूं कि ज्ञानेश जी, गड़बड़ कौन है? डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर अचानक अच्छा क्यों हो गया? ज्ञानेश गुप्ता जी बताइए, राज्य चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है या आप फ्रॉड कर रहे हैं? इन सारे बातों का जवाब तो जब आप देंगे तब अपने आप, चाहे अखिलेश यादव जी के बयान हो, चाहे ममता बनर्जी का बयान हो, राहुल गांधी जी का बयान हो, या योगी आदित्यनाथ जी का बयान हो, इन सारे बयानों पर चर्चा मत कीजिए। दशानन के 10 सरों के चर्चा मत कीजिए, दशानन के 2 पैरों की चर्चा कीजिए। चुनाव आयोग दशानन के 2 पैर की तरीके से किधर चल रहा है वो देखने वाली बात सवाल है। बहुत और ये हैं। लोकतंत्र के लिए घातक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।